नारायण नारायण नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। जैसा कि पिछले श्लोक में हमने प्रकृति के गुणों का किस प्रकार के क्रियाकलाप होता है उस पर चर्चा की थी और तत्वज्ञानी महापुरुषों को गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, ऐसा सोच करके गुण ही गुणों में वर्तन कर रहे हैं। संसार में प्रकृति में जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वो क्रियाकलाप केवल प्रकृतिजन्य क्रियाकलाप है और ऐसा सोचकर ज्ञानी महापुरुष उसमें आसक्त नहीं होता और ऐसे जो अज्ञानता में ग्रसित है, अज्ञानता से और मोहवश संसार में आसक्त है, ऐसे मंद बुद्धि ज्ञानियों को भी पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे और उन्हें उनके जो नित्य कर्म है, धर्ममय कर्म है, उसमें उनको प्रेरित करे। तो आगे भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मदचेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अध्यात्म चेतसा, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, निर्मम और संताप रहित होकर युद्ध कर।
युद्धस्व विगत ज्वर, विगत ज्वर अर्थात किसी भी प्रकार का संताप किए बिना तुम युद्ध कर। भगवान ने यहाँ पर 2-3 शब्द महत्व रूप से उल्लेखित किए। एक तो अध्यात्म चेतसा, तो जिनकी चेतना अध्यात्म में है, जिनकी चेतना ईश्वरमय है, धर्ममय है, ऐसे लोग परमात्मा में अपना मन लगाते हैं, धर्म में मन लगाते हैं, और वे सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा अध्ययन मनन चिंतन करते हुए एक मानव उचित जीवन यापन करते हैं। परंतु जो केवल पशुवत जीवन जीने के लिए ही एक प्रकार से जन्म लेते हैं, बस भोजन करना है, सोना है, खाना है, संतान उत्पन्न करना है और बस धन आदि उसी में कमाने में ही जिनका मन लगा हुआ है, जिनकी चेतना धन में और काम चेतना में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का मन परमात्मा में नहीं लगता है। भगवान कहते हैं कि जो अध्यात्म चेतसा बनकर ही संसार के कर्म करने चाहिए और तुम युद्ध करो। और किस प्रकार से? सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्त, यानी अर्पण कर दो। तो जो कर्म यदि हमने अर्पण कर दिए तो उन कर्मों का जो दोष है वो उस श्रद्धालु के, भक्त के, साधक के जीवन को प्रभावित नहीं करता है। जैसे यदि कोई स्वामी हो, मालिक हो, और वो किसी सेवक के द्वारा, किसी नौकर के द्वारा कर्म करवाता है, तो कहीं न कहीं उसके कर्म के पीछे उस स्वामी का हाथ होने के कारण, प्रभाव होने के कारण, उस सेवक के द्वारा किए हुए कर्म, गुण कर्म आदि का दोष का सीधा प्रभाव स्वामी पर आता है। उसी प्रकार से जो भक्त सभी अपने कर्म भगवान को जब समर्पित करता है, तब वो कर्म जो है एक प्रकार से अकर्मण्य बन जाते हैं। उसका कोई विशेष ऐसा फल नहीं होता जिसके कारण कर्म बंधन बनता हो। तो भगवान कहते हैं कि मुझ में मन लगा, अध्यात्म में अपनी चेतना को बनाओ, जो तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म है मुझ में समर्पित कर, और फिर निराशिर निर्ममो भूत्वा, और निराशा कर अर्थात कोई ज़्यादा अपेक्षा मत कर, आशा मत कर। होता क्या है कि जब हम जीवन में आशा करते हैं, अत्यधिक आशा करते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं, और होता वही है जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध तय है पहले से ही, पहले रोचिए प्रारब्ध पीछे दियो शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे, प्रेम से भजो रघुवीर। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जब पहले से तुम्हारा प्रारब्ध बन चुका है, यदि केवल सब कुछ परिश्रम से मिल जाता तो हर कोई परिश्रम, रिक्शा करने वाला खुद सबसे ज़्यादा परिश्रम करता है, दिन रात रिक्शा चलाता है, फिर भी वो उतना धन नहीं कमा पाता है जितना एक जो है शेयर मार्केट में बैठा व्यक्ति अपने कंप्यूटर के लेकर जो है इधर उधर में अपना पैसा कमा लेता है। ये बात अलग है कि प्रारब्ध और परिश्रम सबका है, फिर भी परिश्रम के साथ साथ प्रारब्ध भी उतना ही महत्व है। और हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये सब विधि के हाथ में हानि होना है, लाभ होना है। इसलिए कर्म करते समय जब हम पहले ही उसके बारे में सोच लेते हैं क्या होगा, जैसे कोई विद्यार्थी है, यदि वो परीक्षा देने जाए और पहले से ही भयभीत हो जाए कि पता नहीं मेरा पेपर कैसे जाएगा, परीक्षा कैसे जाएगी, तो उसको उसके मन में जो है वैसे ही उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, अंतःकरण में जो है वो मन चंचल हो जाएगा, बुद्धि जो है जो स्थिर होनी चाहिए, जो याद है वो भी भूल जाएगा, और उसके द्वारा जो कर्म उचित होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, वो भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो कर्म करते समय कि भाई जो ठीक है हमने अपना कर्म कर दिया, भगवान को समर्पित कर दिया, आप निश्चित होकर, और अत्याधिक कोई आशा नहीं करना चाहिए और भय भी नहीं करना चाहिए। और निर्ममो, चूंकि युद्ध करना है, सैनिक होता है तो थोड़ा सा उसको निर्मम तो होना ही पड़ता है। निर्ममो और विगत ज्वर, और संताप रहित होकर तुम जो है युद्ध कर। तो यह भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे कि तुम युद्ध कर। युद्ध करते समय एक
सैनिक को किस प्रकार से किस प्रकार के कर्म ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के भाव में स्थित होकर युद्ध करना चाहिए, वो यहाँ पर भगवान कहते हैं। आगे कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सभी कर्मों से छूट जाते हैं। अब यहाँ पर कर्म करते हुए भी कर्मों से मुक्त होने का, क्योंकि एक तो लोगों के मन में होता है, जैसे कि उपदेश ही दिया जाता है कि अरे सब कुछ त्याग दो, भजन करो, सन्यासी बन जाओ, साधु बन जाओ, ये भी एक मार्ग है। परंतु अधिकांश ये कहा जाता है कि ये संसार मोह माया है और इसमें कर्म करके फंसे हैं, जंजाल है, गृह कारण नाना जंजाला, अति अति दुर्गम शैल विशाला, और इसको जंजाल समझकर उससे जो है संताप रहित तो संताप से युक्त हो जाते हैं, शोक से युक्त हो जाते हैं, अशांत मन हो जाता है। भगवान कहते हैं उसके दो समाधान है। एक तो तुम कर्म कर और मेरे प्रति समर्पण कर दे कि भाई मैं परमात्मा के लिए कर्म कर रहा हूँ, परमात्मा का कार्य समझ कर रहा हूँ। जब भगवान ने ही शरीर दिया, आखिर ये जितना भी संसार में जो कुछ भी उपलब्ध है वो किससे है? बोले शरीर से है। शरीर किसने दिया? प्रकृति ने। प्रकृति कौन है? तो परमात्मा की शक्ति है। तो जिसने शरीर दिया है वो अपनी व्यवस्था भी चलाता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति, हम लोग जन्म लेते प्रथम जब बच्चे के रूप में जन्म लेता है तो वो भोजन भी करने के लिए सक्षम नहीं होता, तो माता के स्तनों में दूध बन जाता है। तो जैसे जैसे उसकी आवश्यकता होती है, शरीर की आवश्यकता है, वो प्रकृति के नियमानुसार उसको सब कुछ उपलब्ध होता है। तो भगवान कहते हैं कि जब तुम मेरे ही माध्यम से प्रकृति के द्वारा सब कर्म हो रहे तो निरहंकारी बनकर मुझे भी समर्पण कर दो, अर्थात भक्त बन जाओ। दूसरा ये है कि जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है और दोष दृष्टि से रहित हो जाता है। यहाँ पर अनसूयंत यानी अनसूया शब्द जो आया है, यानी दूसरों के भगवान के प्रति कोई दोष नहीं रखना, गुरु के प्रति कोई मन में दोष आने नहीं देना। पर अधिकांश लोग जो होते हैं जब भी भगवान की भक्ति करते, साधारण भक्त होता है, थोड़ा भी अज्ञान अवस्था में रहता है, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसको लगता है कि जैसे भगवान का जो सारे जो जितने भी कष्ट है वो सब उसी को प्राप्त हो रहा है, जबकि उसका अपना प्रारब्ध है, उसका अपना कर्म है। और जो तुम्हें आज, जब तुम्हें भगवान के प्रति विश्वास है, भगवान के प्रति तुम शरणागत हो, तो तुम्हें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे जीवन में, जो कुछ भी हो रहा है उससे मेरा हित ही होगा। ऐसा ही भाव शिष्य को गुरु के प्रति रखना चाहिए। परंतु होता क्या है कि अपनी बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और चूंकि अश्रद्धा अगर रख दिए, मन में आ गया तो गए काम से। फिर तो भगवान कहते हैं कि अनसूया होकर, अनसूयंत यानी किसी भी प्रकार की कोई मन में दोष दृष्टि न आए, और श्रद्धावंत है, श्रद्धायुक्त। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान पाना है तो श्रद्धा चाहिए। बोले नहीं महाराज हमारे मन में श्रद्धा नहीं, बस ऐसे हमको ज्ञान सुना दे। बोले ऐसा हो नहीं सकता, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा सब कुछ। तो जो पात्रता है, जो योग्यता है, उसका पालन करते हुए यदि कोई व्यक्ति मेरे मत का अनुसरण करते, भगवान कहते हैं मेरे इस मत का अनुसरण कोई करेगा, अर्थात भगवान को अपने कर्म समर्पित करके और निमित्त मात्र बनकर यदि वो कर्म करेगा तो भगवान कहते हैं कि वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। बोले महाराज हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें तो जो जैसा लग रहा है हम अपना कर्म करते रहेंगे, थोड़ा बहुत भगवान का भजन होगा, होता रहेगा, हमको भगवान को क्यों समर्पण करे। भाई हमने इतना जो शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, ये इतना बिजनेस में लगाया है, हम व्यापार कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम तो आशा करना पड़ेगा ना कि हमें इतना प्राप्त हो। और सबके मन में होता है कि हम राजा बन जाए, महाराजा बन जाए, खूब धनवान हो जाए। मिलता कितना है? जो उसके प्रारब्ध में है। भाई जितना तुम्हारे घड़े में क्षमता होगी उतने तो पानी आएगा। परंतु ये जो आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, कामना इतनी प्रबल रहती है कि जो है उसका भी सुख जो है वो खो देता है ना। कहते हैं ना, सुख पाने के लिए व्यक्ति परेशान होता है।
सुख की खोज में वो परेशान होता है, उसके लिए भी दिन रात लगा ही रहता है जीवन में। भगवान कहते हैं कि ये तो संसार के इसमें जब तुम लगे रहोगे, फंसे रहोगे इसी में, अगर अपनी मर्जी से जियोगे तो उसके लिए फिर भाई तुम्हारा तो सारे संसार के लोग जी रहे, पशु बताओ, जियो, खाओ पियो, सबको अधिकार दे दिया है, प्रकृति को व्यवस्था बना दिया, अपनी मर्जी से जियो। परंतु यदि तुम्हें कुछ विशेष जीवन जीना है, मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है, कुछ इसका विशेष फल हो, कुछ विशेष सार निकल कर आ जाए, क्योंकि जन्म लिया है, युवावस्था आएगी, प्रौढ़ावस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी, जरावस्था आएगी, मृत्यु भी शरीर की हो जाएगी। ये सब के साथ जैसे होते वैसे तुम्हारे साथ भी होगा। अब तुम कहोगे अब तुम्हारा, हम तो भगवान के भक्त है, तो हमें तो बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, हम तो भगवान की भक्ति कर। तो ये जो लोग होते हैं कामना रखकर कार्य करते, अर्थार्थी प्रकृति के होते हैं, तो ये भक्त जो है ये भगवान के नहीं होते, ये धन के भक्त होते हैं, कामनाओं के भक्त होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं किसी मंदिर में रहने लग जाते हैं, भोजन अच्छा मिल रहा है तो रह जाएंगे, जहाँ भोजन अच्छा नहीं मिला तो बोले नहीं ये आश्रम अच्छा नहीं है, ये गुरुजी अच्छे नहीं है, ये मंदिर अच्छा नहीं है, चलो कहीं दूसरे के चलते हैं। तो ये भक्त जो भगवान के नहीं, ये भोजन के भक्त हैं। और अधिकांश आपको भोजन भक्त मिलेंगे, आपका भाव कहाँ है ये महत्वपूर्ण है। तो यादृशी भावना ऐसे सिद्धिर्भवति तादृशी। तो यदि आप भगवान को मानते हो, भगवान के शरणागत हो, तो अपने कर्म भगवान को समर्पित कर दो। कम से कम कायेन वाचा मन से इंद्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यदि यद सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। इतना तो बोल के कम से कम सो जाओ, भगवान का चिंतन करते हुए अपना प्रातःकाल उठो, भगवान का स्मरण करो, जप करो, ध्यान करो। अरे भाई तुम्हारा तो जो कर्म होना है वो तो होगा ही होगा, करना ही पड़ेगा। भौतिक कर्म है, शरीर निर्वाहन के लिए करना ही है। पर अभी तुम्हें प्रातःकाल का समय है, भगवान का श्रवण, उसमें कोई शास्त्र अध्ययन करो, सत्संग सुनो, जप करो, ध्यान करो, पूजन करो। फिर संसार का कर्म करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान ये सोच करके चलो ये भगवान के संसार, भगवान ने शरीर दिया, भगवान ने संसार बनाया, अब कर्म तो वैसे भी हो ही रहा है और कर्म तो तुम वैसे भी करोगे। बस एक बात उसमें जोड़ देनी है, क्या कि हम भगवान को ये सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ऐसा सोचकर कर्म यदि करते रहे तो वो क्या होगा, भगवान कहते हैं वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते। अब संपूर्ण कर्मों का यहाँ पर ते अपि कर्म भी सुचंते, अब संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो गए मत, अर्थात तो पाप से और पुण्य से दोनों से मुक्त हो गए। जब पाप और पुण्य, पाप लोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य होगा तो स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में पुण्य क्षीण हो गया फिर मृत्यु लोक में आओगे, ये चक्र चलता रहेगा। तो ये जो कर्म बंधन है, ये चक्र जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इससे तो मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं मुच्यन्ते ते भी कर्म भी ही, ये मार्ग है। अगर यदि भगवान के मत के अनुसार चलेंगे तो सरल, प्रत्येक कर्म वही करने हैं। भगवान ये थोड़ी कह रहे हैं अर्जुन से कि तू ये कर्म छोड़ो, युद्ध करना छोड़ो और दूसरे कर्म कर, कर्म वही करना है। केवल भाव बदलना है, केवल अपने आप को समर्पित कर देना है, केवल अपने आप को शरणागत कर देना है। और ऐसे परिस्थिति में जब हमें जीवन में जो सुख दुख हानि लाभ जो भी आप हमें प्राप्त होता है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे वो शर्त लगा देते, अरे हम तो भगवान के भक्त हैं, फिर हमें कष्ट क्यों मिला, हम ऐसे हैं तो हमें कष्ट क्यों मिल रहा है, हम तो सबका भला सोचते हैं। अरे भाई जब संसार में जो सिस्टम व्यवस्था बनाई है तो उसमें कुछ तो कर्म होंगे ना। किसी को सुख और दुख मिल रहा है तो उसका कर्म, सारी व्यवस्था कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है। प्रकृति से कैसी गलती हो सकती है। हम जो है उठने में सोने में आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा अग्नि सूर्य तेज वायु सब कुछ जो पंच तत्व है प्रकृति, वो अपने आप बराबर काम कर रहे ना। और ऐसा भी नहीं कि वो छुट्टी पर जाते हो और कुछ दिन से ही कर रहे हो, ऐसा नहीं। अनंत जब से सृष्टि का आरंभ अपने नियम से करे तो प्रकृति के नियमों में कोई समस्या नहीं है। और हमें अपने कर्म जो है उसमें यदि उसे मुक्ति पानी है तो ये एक सरल मार्ग है। अपने भगवान के प्रति शरणागत होकर अपने कर्मों को शरणागत देकर, और कर्म वही करने हैं जो कर रहे हैं। अब भगवान के प्रति समर्पित होकर करने से विशेषता ये आ जाती है
कि फिर हमें थोड़ा भगवान की एक हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रहती है, उनकी दृष्टि में रहते हैं। तो जो कुछ भी यदि कभी अशुभ होने वाला हो, और आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी भक्त का अशुभ हुआ हो, भगवान ने रक्षा न की हो, उसके बाद भी लोगों में अश्रद्धा आ जाती है, भगवान के प्रति दोष दृष्टि करते, गुरु में अश्रद्धा होती है, गुरु में दोष दृष्टि देखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कमियां हैं, बस इसी को दूर करना होता है। तुम सामने वाले में कितना भी दोष देखोगे, भगवान में देखोगे, तो वही है ना कि सो परत्र दुख भावई और काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या। दोष लगाने से क्या होगा? जो तुम्हें कर्म भोगने हैं वो तो वैसे ही भोगने हैं, और तुम्हें क्या पता कि भाई इससे अच्छा भी, तो इससे भी भयानक कर्म और भोगने पड़े। तो उससे बढ़िया है कि भगवान की शरणागत रहे, कर्मों में अपनी कुशलता रखो। और भगवान कहते हैं युद्धाय विगत ज्वरा। ऐसा नहीं कि तुम जाकर अपना किसी कोने में बैठ जाओ, शांति से बैठ, बस मेरा नाम ले ले, ऐसा नहीं। अपना जो कर्म है वो करो। पर भगवान कहते हैं कि मेरे मत का अनुसरण करो और जो मुझे ये सब समर्पित करो। मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्त अध्यात्म चेतसा होकर ये सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो। और ये है एक उपाय, शरणागति जिसको कहते हैं, शरणागति योग है। और अधिकांश लोग जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता है, जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने भगवान के वचन नहीं पढ़े न सुने, वो कर्म तो वो भी कर रहे हैं। उनको तो कोई मार्ग ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, कोई समझ नहीं, कोई सोच नहीं, वो अपने कर्म करे जा रहे। धारा प्रवाह में जैसे कोई नदी की धारा में सब लोग बहते रहते वैसे बह रहे हैं। पर जो विवेकवान लोग होते हैं, कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं, जिन पर विशेष कृपा होती है, वे भगवान पे अपने कर्म समर्पित करते हैं। आगे भगवान कहते हैं यदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सर्व प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यान्ति अर्थात अपने स्वभाव के परवश वे कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? भगवान कहते हैं कि सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर ज्ञानवान अपि और प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इन्हें अर्थात जो अन्य जो जीव हैं, साधारण प्रकृति में यान्ति भूतानि, वे प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते, अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। तो ज्ञानवान भी उसी प्रकार से कर्म करेगा। इसलिए निग्रह, यानी जो यहाँ पर निग्रह शब्द आया है, निग्रह का अर्थ जो होता है यहाँ दूसरे अर्थ में जाएगा। क्योंकि एक तो निग्रह होता है कि किसी के साथ जो है उसका हनन करना, मारना, उसका खंडन करना, ये होता है। यहाँ पर ये होगा कि हठ करना, यानी निग्रह, ये भी अर्थ बनेगा यहाँ पर। निग्रह के कई अर्थ होते हैं। जैसे हम किसी को संकल्प में विनियोग करना होता है तो निग्रह विनियोग कर देंगे, तो फिर वो शत्रु निग्रह, ये ऐसा होता है। तो ये जो हठ है, जो जबरदस्ती हठ करना कि नहीं हमने युद्ध करना, क्योंकि वो भगवान अर्जुन को यही कह रहे कि भाई तू युद्ध कर। अर्जुन कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये हठ कर रहा था अर्जुन, अपनी मनमर्जी से आचरण कर रहा था। भगवान उसको समझा रहे कि निग्रह किम करिष्यति, इससे क्या होगा? इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तैर्नो वशमागच्छेत्तो यस्य परिपंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। परिपंथिनो यानी विघ्न उत्पन्न करने वाले शत्रु। और भगवान कहते हैं कि इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। संसार के जितने भी कर्म हैं, कोई भी कर्म आप करोगे, या तो किसी में राग होगा या तो किसी से द्वेष होगा। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें दोष नहीं है।
और यदि ये देखा जाए कि यदि अज्ञानता पूर्वक किए गए कर्म कह सकते हैं कि सारे दोषपूर्ण होते हैं। यदि ज्ञान पूर्वक किया जाए, विवेक पूर्वक किया जाए तो कोई दोष नहीं होता है। समर्पण कर दे कोई दोष नहीं। भगवान जब उसको कह रहे कि तुम युद्ध कर, तुम धर्म का पालन कर, तो उनके आगे का पालन करना था और किया भी अर्जुन ने अंत में वही। और भगवान ने कहा कि तुमको पाप नहीं लगेगा। अंत में कहा ना कि तुम्हें जो भी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचो। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और वही हुआ। तो यहाँ पर संसार के कोई भी कर्म और संसार में जितने भी हम लोग भोग विलास हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते, जितने भी संसार के विषय भोग है, विषय भोग का अर्थ केवल भोजन करना और ये इंद्रिय सुख को विषय भोग नहीं कहते। देखना, सुनना, स्पर्श करना, जो इंद्रिय है और इंद्रियों के विषय है, उन दोनों के संयोगों को विषय भोग कहते हैं। और जहाँ ये हुआ वहाँ पर राग होगा, यदि विघ्न पड़ गए तो द्वेष होगा, और राग द्वेष हर जगह है। और ये जैसे जैसे व्यक्ति तमस बढ़ता है, ये तो राग द्वेष और अधिक बढ़ता है। जहाँ पर पहले आपने देखा होगा कि 15-20 वर्ष पहले देखो इतना प्रेम हुआ करता था लोगों में, पड़ोसी को भाई भोजन बना रहे, उनको तो अपने घर में पहुंचे, अपना आंगन में बैठ के आपस में बात कर रहे, परिवार मिलकर रह रहे। जब से ये आधुनिकता बढ़ गई, सुख सुविधाएं बढ़ गई है, तो लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ गई। और कनेक्टिविटी बढ़ गई तो जैसे लेना भी नहीं, देना भी नहीं। कोई वहाँ से बैठा है, वो कमेंट कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, ट्रोल कर दिया, उसमें भी राग द्वेष। ये राग द्वेष हर जगह है। और भगवान कहते हैं कि जो उसमें उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम ये जो चीजें हैं इससे मुक्त तो होना ही पड़ेगा। और ये जो चक्र चल रहा है एक जन्म का नहीं है। ये व्यवस्था है गुनी, आज तो हमारा घर है, अच्छा है, मकान है, बढ़िया सा सब कुछ ठीक है, बढ़िया सब चल रहा था, अभी बढ़िया, कुछ गड़बड़ा गए, कुछ बात हो गई, विपरीत हो गया। और ये तो सब होगा ही प्रकृति के नियमानुसार। उसका जो है पालन पोषण संहार सृष्टि निर्माण, ये तो सब प्रकृति का भाग है। कभी सर्दी है, कभी गर्मी, कभी भूख लगे, कभी प्यास लगे, कभी अच्छा भोजन मिले, कभी नहीं मिलेगा, कभी मन के अनुकूल होगा, कभी मन के अनुकूल नहीं होगा, कभी कोई हमारी सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा, कभी हमारी बात मानेगा, कभी नहीं मानेगा, कोई हमसे प्रेम करेगा, नहीं करेगा, हमें कुछ लाभ होगा तो कभी हानि होगी। ये तो सब संसार के नियम ही है, चलता रहेगा। भगवान ने कहा इसको सहन करो। और इसमें छुपे हुए सभी में इंद्रियों की इंद्रिय में भगवान कह रहे हैं कि व्यवस्थित हो, यानी उसमें व्यवस्थित है। क्या? इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, उसमें स्थित है। आप कोई भी कर्म लोगे कहीं ना कहीं राग हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, नहीं आसक्ति हो तो द्वेष हो जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति से मिलोगे या तो उसको राग होगा, द्वेष होगा, या तो कुछ भी नहीं। भगवान कहते कि भगवान यही तो कहते इनके वश में मत हो, राग द्वेष के वश में मत हो। अब यहाँ पर राग द्वेष का अर्थ ये है कि वो उनका ये कहना है कि भाई तू दुर्योधन से द्वेष मत करो और अपने पितामह भीष्मादि से राग भी मत करो। अब इस अवस्था में मन को इस अवस्था में ले जाओ, और धर्म के लिए किस लिए युद्ध कर रहे हैं? ये नहीं कि तुम्हें द्वेष पूर्वक उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ तो हम उसको प्रतिशोध लेने के लिए हम उसके साथ युद्ध करें। भगवान कहते हैं प्रतिशोध की भावना मत रख, और ये इनके प्रति दया भी मत करो कि नहीं ये तो हमारे पितामह है तो ये है, ये भी नो, उसके प्रति दया रखना। क्यों? अब तुम धर्म के मार्ग पर हो, युद्ध भूमि में हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध करना है, तो पीछे नहीं भागना है, तुम्हें अपना कर्म करना है और युद्ध करना है। और युद्ध करते समय ये राग द्वेष इसमें तुम वश में नहीं होना है। धर्म के लिए एक अधर्म के विरुद्ध एक युद्ध करना है, और इस भाव से यदि करोगे तो फिर कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तब तुम्हें पाप नहीं, क्योंकि अर्जुन को यही लगता था कि मैं इनको मार के तो भाई मुझे पाप का भागीदारी बनूंगा, मुझे दुर्गति होगी, मेरा पतन होगा। अपने ही लोगों को मार के किसके लिए कर रहा हो? तो मैं राज्य पाने के लिए। भगवान ने कहा कि ये सब तुम जो सोच रहे हो ये तुम केवल सांसारिक और भावुक व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति बनकर हो रहे हो, इसलिए अर्जुन वहां पर दुखी हो रहा है, मोहग्रसित हो रहा है। तो जीवन में जब भी दुख मिल जाए, कष्ट मिल जाए, शोक उत्पन्न हो, तो समझ लेना कि हमारे ही कहीं ना कहीं ये जो राग द्वेष है, जो हमारे मन में भाव उत्पन्न हो गया, उसी के कारण हमें कष्ट मिल रहा है।
तुलसीदास जी ने सरल भाषा में कहा, को न काहू सुख दुख करित रहता और निज कृत कर्म भोगो उपराता। अपने ही अपने कर्म जो होते घूम फिर के हमें वापस लौट के हमें मिलते हैं। तो ये राग द्वेष छुपे हुए उसमें व्यवस्थित हो। भगवान कहते हैं तयोर्न वसमा गच्छित तो हस्य परिपंथिनो। भगवान आगे कहते हैं श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अब यहाँ पर धर्म शब्द की बात जब आती, भगवान कहते हैं कि अच्छे प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित अपना धर्म भी अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे के धर्म में भय देने वाला है। अब यहाँ पर भगवान ने धर्म बात आई है तो धर्म का स्वधर्म शब्द आया है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कई बार ये शब्द, ये जो श्लोक है बार बार प्रयोग होता है कि हम तो हिंदू धर्म के तो हमें दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए, इस भाव से लेते हैं। वो भी एक भाव है। वास्तविक स्वधर्म क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। और स्वधर्म को जाने बिना यदि आप कर्म करोगे तो तुम अज्ञानी की भांति कर्म कर रहे हो, पशुवत कर्म कर रहे हो, और तुम्हारा जो कर्म करना है वो व्यर्थ ही है, वो व्यर्थ जीवन जी रहा है। यदि उसको ये नहीं पता है कि हम कर्म क्यों कर रहे हैं, हमारा स्वधर्म क्या है, तो ये स्वधर्म को जानना, क्योंकि कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपना धर्म कभी नहीं त्यागना चाहिए, और परधर्म भयावह, और वो भयावह होता है। अब अर्जुन का धर्म क्या था? क्षत्रिय धर्म था, युद्ध करना था, है ना। यह जाति से बात नहीं आ रही, धर्म की बात हो रही, कर्म की बात हो रही, क्योंकि वो कर्म से गुण से क्षत्रिय था और उसके पास वही ज्ञान था, युद्ध भूमि में भी था। तो वहां पर क्या बनता है उसका धर्म? युद्ध च अपलायन, युद्ध से भागना नहीं है, क्षत्रिय धर्म ही है, स्वधर्म ही है उसका। और फिर वो सज्जन है, अधर्मी है नहीं। अब अधर्मी बनकर वो भी उनके जैसा कौरव की तरह आचरण कर सकता था, लेकिन वो कर भी नहीं सकता क्योंकि सज्जन है, स्वभाव उसकी प्रकृति सज्जन की है। तो यहां पर स्वधर्म शब्द समझना है। स्वधर्म को समझ गया तो स्व शब्द जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे स्व से स्वस्थ शब्द बनता है, स्व से स्वभाव शब्द है, तो ये जहां भी स्व शब्द लगे ना तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां भगवान उसे कह रहे हैं कि तुम्हारा जो स्वधर्म है वो क्षत्रिय का है, युद्ध करने का है, धर्म के लिए युद्ध करो, लड़ो। अर्जुन कहते हैं नहीं, हम नहीं युद्ध करना है, हम तो इसे इनको मार कर क्या करेंगे, हमसे नहीं युद्ध होने वाला है, हम नहीं करेंगे युद्ध। भगवान यही कह रहे हैं कि अपने धर्म में लड़ते उसको निधनम श्रेय, भले मर जाओ उसमें लड़ते लड़ते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सोच रहे हो कि नहीं हम साधु जी बन जाए, भाग जाए पीछे, लौट जाए, भयावह है, खतरे में जाओगे, संकट में जाओगे, दुर्गति को चले जाओगे। अपने धर्म में मरना अच्छा है, पर परधर्म भयावह, ये हमें सदैव, मैं तो कहता हूँ कि अपने घर में लिख के रख लो स्वर्णाक्षरों में, स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अब ये स्वधर्म क्या है? स्वधर्म अर्थात इसमें कई बातें इसमें सम्मिलित होती है। धर्म का अर्थ ये नहीं होता कि हिंदू धर्म, बस हम तो कौन है भाई, कौन से धर्म के हो, हिंदू धर्म के हैं, केवल उतना ही धर्म नहीं होता है। एक व्यक्ति के अनेक धर्म होते हैं। जैसे यदि वो पुत्र है तो पुत्र धर्म है, पति है तो पति धर्म है, पत्नी है तो पत्नी धर्म है, शिष्य है तो शिष्य धर्म है, गुरु है तो गुरु धर्म है, धर्माचार्य है तो उसका भी धर्म है, सैनिक है तो सैनिक का धर्म है, नेता है तो नेता का धर्म है, राजधर्म है। धर्म की तो अनंत है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। कई धर्म के भेद है, स्वरूप है, इसमें अपना स्वधर्म पहचानना पड़ता है। और इसीलिए भगवान ने वहाँ पर ये उसी का विभाजन किया है कि जब सृष्टि की व्यवस्था चलाने के लिए चार प्रकार के, जैसे शरीर में मुख चाहिए, हाथ चाहिए, पैर भी चाहिए, पेट भी चाहिए, सिस्टम है पूरा शरीर का, और शरीर चलता रहता है। जैसे भूख लगती है तो केवल ऐसा नहीं कि भूख लगती है पेट को तो पेट अपने आप खुद खा लेता है, ऐसा नहीं है। अब जीभ जो है, जीभ को जो है स्वाद चाहिए तो वो अपना जीभ वैसे ही चाट लेगी, ऐसा भी नहीं है। सिस्टम है एक, भाई भूख लगी है, पेट कहेगा कि भाई
मन को हाँ भाई हमें भोजन चाहिए, भोजन व्यवस्था करेगा। भोजन आ गया तो फिर वो हाथ को प्रेरणा करेगा, भैया तो हाथ से जाओ। जीभ में फिर मुख अपना काम करेगा, जीभ अपना काम करेगी, पूरा सिस्टम है। अब कोई ये सोच ले कि नहीं भैया हाथ के बिना काम नहीं चला, पैर भी अपने चाहिए। अब पैर ही ना हो तो क्या मनुष्य का शरीर है? किसी का पैर ही ना हो तो कैसा शरीर होगा बताओ मनुष्य का? हाथ ना हो तो और मुख ना हो तो, चलो हाथ भी है मुख भी है सब कुछ है, पेट ना हो तो बोलिए कैसा सिस्टम है भाई, शरीर ही नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं वेष्टि रचना सृष्टि, वेष्टि रूप में शरीर, यत पिंड, इसको पिंड सृष्टि कहते हैं। और यही सृष्टि बाहर है ब्रह्मांड में, यत पिंडे तद ब्रह्मांड है। इसी के आधार पे ये व्यवस्था बनाई गई है, सामाजिक व्यवस्था भी भगवान की बना। जो चारों वर्णों की रचना है भगवान ने, किसी ने कोई 10 लोग 50 लोग बैठ गए और उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा कि चातुर्वर्ण मया सृष्ट, मैंने बनाया है। परंतु आगे बताया गुण कर्म विभाग से, उधर गुण कर्म विभाग से की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। और व्यवस्था बनाई है कि नहीं भाई तुम्हारा कर्म है, तुम्हारी प्रकृति है, सात्विक गुण प्रकृति स्वभाव से जाओगे। और शब्द आगे लगाया स्वभावजम, शौर्य तेजो धृति दाक्ष युद्धे च पलायनम दानम ईश्वर भाव क्षात्र कर्म स्वभावजम। तो ये जो स्वभाव से सहज में जो स्वाभाविक रूप से जो कर्म होता है उसको स्वधर्म कहते हैं, स्वाभाविक रूप से। अब हमारा स्वाभाविक रूप से संस्कारवश संगत में आ गए, माता पिता के संस्कार के अनुसार हमने देखा हम पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान के प्रति भावना रखना चाहिए। किसी की भगवान के राम में कभी भावना बनता है, किसी में कृष्ण में भावना बन जाती है, भक्ति करता है। अब मीराबाई है तो भाई जीवन भर वो मेरे तो गिरधर गोपाल ही क्या, पर उनका भी अपनी प्रकृति संस्कार है, स्वाभाविक रूप से उधर चली गई। भाई कैसे चली गई? संस्कार है, स्वभाव, उसका स्वभाव प्रकृति है। तो स्वभाव प्रकृति जैर गुण है। भगवान कर्माणि जो विभक्तानि, भगवान 18वें अध्याय में कहेंगे कि चारों कर्मों को जो हमने विभाजन किया है, स्वभाव प्रकृति जैर गुण है। जो प्रकृति के 3 गुण हैं उसके कारण स्वभाव बनता है और स्वभाव से स्वधर्म बनता है। तो भगवान ने ऐसे 4 प्रकृति के लोग बनाए, क्योंकि संसार को चलाना था, व्यवस्था चाहिए। जैसे मुख भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, पेट भी चाहिए, पैर भी चाहिए, तब पूरा शरीर बन गया। अब पूरा समाज की व्यवस्था चलानी है, तो इसीलिए वो उस विराट पुरुष की कल्पना की गई उसमें, पुरुष सूक्त में। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजा निकृत, जो शब्द जो उसमें पढ़ते लोग कहते ब्राह्मण उनके मुख से उत्पन्न हुआ, जन्म लिया वहां से, ब्राह्मण उनके मुंह से निकला। ये मूर्खों की व्याख्या, ये मूर्ख लोग है समझ, इनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। आसित शब्द का अर्थ जो होता है कि जन्म लिखना, उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं होता है। ये तो कल्पना की गई उस विराट पुरुष की। भाई पुरुष सूक्त तो कोई ये सृष्टि का कोई सूक्त थोड़ी है, सृष्टि सूक्त थोड़ी है कि लोग कहाँ से कैसे उत्पन्न हुए हैं। पुरुष सूक्त में उस विराट पुरुष का वर्णन है, कोई सृष्टि सूक्त है क्या वो? कि सृष्टि की रचना की गई, सृष्टि की रचना कैसे, ब्राह्मण क्या कहाँ से आए, क्षत्रिय कहाँ से आए, ये सब बताने के लिए थोड़ी वो सूक्त है। कल्पना की गई, कथिदा वे कल्पयन, क्या कल्पना की गई जो वो विराट पुरुष जो बना। तो कहते हैं उसका ब्राह्मण, उसका मुख कौन हुआ, उसके बाहु कौन हुए, यानी काल्पनिक एक संरचना बनाई गई। कहते हैं ब्राह्मणों से मुखमासित, ब्राह्मण उसका मुख हुआ, मतलब ब्राह्मण पहले से ही था। एक कल्पना की गई, हाँ जो विराट पुरुष है कल्पना की गई। ऐसे ही राष्ट्र पुरुष है, राष्ट्र भी पुरुष ही है। विराट पुरुष, राष्ट्र पुरुष, एक व्यवस्था को एक बनाया जाता है। जैसे शरीर भी है, एक व्यवस्था, सिस्टम है। तो प्रकृति बनाएंगे कैसे? तो स्वभाव प्रकृति जैर गुणे हैं, जो प्रकृति के जो गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर शंकराचार्य ने उसको विश्लेषण करके समझाया कि भाई जो सात्विक से सत्वगुण प्रधान से फिर ब्राह्मण से क्षमा दमादि कर्म। तो सत्वगुण प्रधान जो व्यक्ति होगा वो स्वाभाविक से धर्म कर्म, पूजा कर्म करेगा, उपदेश देगा, ज्ञान देगा, क्योंकि वो स्वभाव है, उस स्वभाव से उधर ही जाएगा। और किसके घर में जन्म लिया है, इस आधार पे ये तय नहीं होता है कि वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय की वैसे है। उसकी प्रकृति क्या, उसके गुण क्या है, उसका सत्वगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है, तमोगुण प्रधान है, क्या है, किस प्रकृति का है वो।
और गुरु जो गुरुकुल में ये देखते थे कि ये जो मेरे पास इससे आया है इसकी प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है। जैसे सोना किसी के पास आ गया, चांदी आ गया, लोहा आ गया, तो भाई आपने कभी सोने की तलवार बनाते हुए तो नहीं देखा हो, सोने को तलवार बना के लड़ रहे हो, ऐसा कभी सुना है क्या? नहीं। तलवार बनेगी तो लोहे की बनेगी। चांदी का भी अपना महत्व है, कांसे का भी अपना महत्व है। तो ये देखते हैं कि उसकी प्रकृति क्या है। सोना है तो फिर उससे ये वही कर्म कराएंगे। ऐसे मनुष्य की प्रकृति के आधार पे उसको कर्म तय कर दिए गए। भाई ये तेरा क्षमा दमा तप शौचम जा, भाई तुम सतोगुण प्रधान हो, तुम ब्रह्म कर्म करोगे। और वो करेगा, स्वतः ही करेगा, उधर उसका मन जाएगा। उसको बोलेंगे धनुष चलाओ, ये व्यापार कर्म कर, बोले नहीं इसमें मेरा मन नहीं लगता, मेरा स्वभाव नहीं, सब चीजों में रुचि नहीं है मुझे। वो अध्यात्म में ही जाएगा। क्यों जाएगा? सत्वगुण प्रधान है, क्यों प्रकृति उसकी सत्वगुणी है। इस आधार पे तय होता है ब्राह्मण कर्म। जब वो ब्राह्मण कर्म करेगा तो उसका विभाजन हो गया, गुण के हिसाब से वो सत्वगुण प्रधान हो गया, कर्म के हिसाब से ब्रह्म कर्म करने लग गया। तो जो ब्रह्म कर्म कर रहा है वो ब्राह्मण हो गया। भगवान कहते हैं स्वभावजम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये स्वभाव शब्द आया, जन्मजम शब्द यहां नहीं है, योनिजम शब्द नहीं है। ये बात आपको समझना है। और यदि ये समझ में आ गई तो ये सारा जितना ये जो समाज में अधर्म का कचरा फैला हुआ है समाज में, वो सब नष्ट हो जाएगा। और अभी जो चल रहा है ये सब जाति और ये है और ये सब, हम ब्राह्मण हैं तो फिर हम क्षत्रिय हैं, तो हम वैसे हैं, हमारी जाति ये हैं, हजारों जातियां बना के SC ST OBC है, ये सब जो चीजें चल रही है ये सब कलियुगी प्रपंच है। और केवल उसका अंत जो होगा विनाश, द्वेष, विभाजन, यही सब है परिणाम। क्योंकि ये अशास्त्रीय है और जो अशास्त्रीय वो अधर्म है। शास्त्रीय आधार के अनुसार जिसको सत्वगुण प्रधान, सत्वगुण सात्विक होगा, सत्वगुण प्रधान होगा, वो अपने आप स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण कर्म करेगा। और फिर वो जो उसमें शंकराचार्य जी कहते हैं कि भाई उसमें सत्व प्रधान, रज प्रधान होगा और सत्व गौण हो जाएगा। रजो उपर्जनस्य, सत्व उपर्जन से रज प्रधान से रज प्रधान हो जाएगा। ये दो गुण बनेंगे। शंकराचार्य जी की व्याख्या है ये, जो इन्होंने गुणों के विश्लेषण किया, चारों वर्णों की बात आई। तो क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।